की खेती भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण लेकिन कष्टदायक अध्याय रहा है। ये विशेष रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए शोषण और उत्पीड़न का प्रतीक बनी। नील की खेती का इतिहास प्रारंभिक दौर 20वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश व्यापारियों और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करना शुरू किया। यूरोप में नील की मांग अधिक थी क्योंकि इसका उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। किसानों का शोषण ब्रिटिश नील उत्पादकों ने किसानों को तिनकठिया प्रणाली के तहत खेती करने को बाध्य किया। इस व्यवस्था में किसान को अपनी भूमि के 3 भाग में जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। किसानों को बेहद कम दाम दिए जाते थे, जिससे वे गरीबी और कर्ज में डूबते गए। त्रीट नील विद्रोह 1859 to 1860 किसानों के बढ़ते शोषण के कारण 1979 में नादिया जिला से नील विद्रोह इंडिगो रिवोल्ट शुरू हुआ। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जैसे नेताओं ने किसानों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया। आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि ब्रिटिश सरकार को 1861 में नील की खेती पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। सह चंपारण सत्याग्रह 1970 बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी ने नील की खेती के खिलाफ पहला सफल सत्याग्रह किया। गांधी जी के प्रयासों से किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिली और तिनकठिया प्रथा समाप्त हो गई। नील की खेती का प्रभाव किसानों की स्थिति खराब हो गई क्योंकि वे नील की खेती से कोई लाभ नहीं कमा रहे थे। भारतीय किसान स्वतंत्रता संग्राम में संगठित होने लगे और अंग्रेजों के अन्य शोषण के खिलाफ खड़े हुए। भारत में प्राकृतिक नील की खेती धीरे धीरे खत्म हो गई और इसका स्थान रासायनिक रंगों ने ले लिया। नील की खेती भारतीय किसानों के लिए एक दमनकारी प्रक्रिया थी, जिसने उन्हें गरीबी और अन्याय की ओर धकेल दिया। हालांकि किसानों के विद्रोह और गांधी जी के सत्याग्रह के कारण इसे अंततः समाप्त किया गया।